हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आज के हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है विश्लेषण। मैं आपका वक्ता सर्वेश और आज का हमारा विषय भारतीय अर्थव्यवस्था का एक ज्वलंत मुद्दा है। जी हाँ, आज हम क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में विश्लेषण करेंगे। सर्वप्रथम संदर्भ को समझते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 4 मार्च 2020 को क्रिप्टो करेंसी में निवेश और व्यापार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने के आरबीआई के निर्णय को बेहद सख्त बताया। उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के बाद भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की उम्मीदें की जा सकती हैं। मुख्य बिंदु: सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु 6 अप्रैल 2018 को जारी परिपत्र अर्थात सर्कुलर के विरुद्ध भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संघ अर्थात इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका की सुनवाई के बाद आया है। ध्यातव्य है कि अप्रैल 2018 के आदेश में आरबीआई ने अपने द्वारा विनियमित सभी बैंकों और अन्य वित्तीय इकाइयों को 3 माह के अंदर क्रिप्टो करेंसी के व्यापार से स्वयं को अलग करने के निर्देश दिए थे। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए आरबीआई के प्रतिनिधियों ने न्यायालय को सूचित किया कि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा नहीं मानता है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वर्चुअल करेंसी के व्यापार पर आरबीआई का प्रतिबंध तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि प्रथम, आरबीआई वर्चुअल करेंसी के व्यापार के तरीके में किसी खतरे या गलती को रेखांकित नहीं कर सका है। द्वितीय, भारत में वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकारी पक्ष के मतभेद को भी रेखांकित किया। ध्यातव्य है कि क्रिप्टो करेंसी के विनियमन संबंधी कानून के निर्धारण के लिए बनी अंतर मंत्रालयी समिति अर्थात इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटीज ने वर्ष 2018 की अपनी रिपोर्ट में क्रिप्टो करेंसी के व्यापार की मंजूरी दी थी, परंतु वर्ष 2019 में इस समिति ने निजी क्षेत्र द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध का सुझाव दिया था। क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार की राय: 16 जुलाई 2019 को संसद में क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि देश में क्रिप्टो करेंसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के अनुसार क्रिप्टो करेंसी संबंधी मामलों के लिए देश में कोई विशेष कानून नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों में आरबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। क्रिप्टो करेंसी संबंधी मामलों में पुलिस आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी पर अंतर मंत्रालयी समिति के सुझाव: क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए इसके विनियमन के लिए नवंबर 2017 में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया। समिति के सुझावों के आधार पर जुलाई 2019 में वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक अर्थात ड्राफ्ट बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया गया। इस मसौदे के अनुसार देश में प्राइवेट सेक्टर अर्थात निजी क्षेत्र द्वारा जारी सभी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी का व्यापार प्रतिबंधित होगा। मसौदे के अनुसार देश में क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करने पर 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। आर्थिक दंड के रूप में अपराधी द्वारा अर्जित लाभ या वित्तीय गड़बड़ी से हुई क्षति का 3 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि समिति ने क्रिप्टो करेंसी में शामिल तकनीकी के महत्व को रेखांकित करते हुए आरबीआई को भविष्य में अपनी डिजिटल करेंसी जारी करने का सुझाव दिया था। वर्तमान भूमिका को समझने के पश्चात हमें क्रिप्टो करेंसी क्या है यह समझना होगा। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी मुद्रा है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध अर्थात इनक्रिप्ट तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है।
हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त है, जिसके कारण इसकी वैधता या भविष्य को लेकर भय बना रहता है। वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण हैं। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेन देन में बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना था। सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के विवरण बैंकों द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से कई देशों में फैले विकेंद्रित डेटाबेस द्वारा सत्यापित किया जाता है। क्या है ब्लॉकचेन तकनीक? ब्लॉकचेन एक प्रकार का विकेंद्रीकृत बही खाता अर्थात डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर होता है, जिसमें विनिमय से संबंधित जानकारी को कूटबद्ध तरीके से एक ब्लॉक के रूप में सुरक्षित किया जाता है। ब्लॉकचेन में दर्ज प्रत्येक आंकड़े का एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता है, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी दर्ज होता है, जिससे इन्हें आसानी से एक श्रृंखला में रखा जा सकता है। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन के दर्ज होने पर इसे न तो वहां से हटाया जा सकता है और न ही इससे संशोधन किया जा सकता है। ब्लॉकचेन विनिमय की संपूर्ण जानकारी को एक स्थान पर सुरक्षित करने के बजाय हजारों या लाखों कंप्यूटरों में संरक्षित किया जाता है। किसी भी नए लेन देन को डेटाबेस से जुड़े सभी कंप्यूटरों, ब्लॉकचेन तकनीक में इन्हें नोड्स के नाम से जाना जाता है, द्वारा सत्यापित किया जाता है। आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसी के विरोध का कारण। प्रथम, मुद्रा के रूप में क्रिप्टो करेंसी को विश्व के किसी भी देश या केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा के रूप में वैधानिकता नहीं प्राप्त है। क्रिप्टो करेंसी की विश्वसनीयता और किसी वित्तीय निकाय के समर्थन के अभाव में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। द्वितीय, विनिमय वस्तु कमोडिटी के रूप में शेयर बाजार में किसी भी व्यवसाय इकाई के शेयर की कीमतों का निर्धारण उसके कारोबार, बाजार में उसकी मांग आदि के आधार पर किया जाता है, परंतु क्रिप्टो करेंसी में पारदर्शिता के अभाव और इसकी कीमतों की अस्थिरता को देखते हुए कई विशेषज्ञों ने क्रिप्टो करेंसी के विनिमय के संदर्भ में आशंकाएं जाहिर की हैं। क्रिप्टो करेंसी के लाभ पर चर्चा करें तो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के लिए बैंक या किसी अन्य बिचौलियों की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इस माध्यम से बहुत ही कम खर्च में लेन देन किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी में व्यापार के लिए किसी भी प्रकार के प्रपत्र, पहचान पत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती है, अतः कोई भी व्यक्ति इस प्रणाली के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र से जुड़ सकता है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा लाभ इसकी गोपनीयता है। किसी प्रपत्र की अनिवार्यता के अभाव में लेन देन के दौरान लोगों की निजी जानकारी सुरक्षित रहती है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए विश्व में किसी भी देश में किया जा सकता है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा के रूप में किसी भी देश द्वारा वैधानिकता प्रदान नहीं की गई है। क्रिप्टो करेंसी के दुष्परिणाम पर चर्चा करें तो क्रिप्टो करेंसी को किसी देश अथवा केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त होती, जिससे इसके मूल्य की अस्थिरता का भय बना रहता है। उदाहरण के लिए दिसंबर 2017 में बिटकॉइन की कीमत 19,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक थी, जबकि दिसंबर 2018 में इसकी कीमत घटकर 3,200 अमेरिकी डॉलर रह गई। क्रिप्टो करेंसी की गोपनीयता के कारण आतंकवादी या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में इसका प्रयोग का भय बना रहता है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की मौद्रिक नीतियों का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को बढ़ावा देना देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के व्यवस्थित संचालन के लिए लाखों की संख्या में बड़े बड़े कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, जो ऊर्जा अपव्यय का एक बड़ा कारण है। उदाहरण के लिए जुलाई 2019 में जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख
के शोधकर्ताओं ने बिटकॉइन प्रणाली के कार्बन पदचिह्न अर्थात कार्बन फुटप्रिंट के बारे में चिंताजनक आंकड़े जाहिर किए थे। वर्तमान में जब विश्व के कई देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे कई अपवंचन को रोकने के लिए प्रयासरत हैं, तो ऐसे में विनियमन की किसी समायोजित नीति के अभाव में क्रिप्टो करेंसी को अवैध मुद्रा के स्टेटस से बाहर रखना कर अपवंचन रोकने के प्रयासों को और अधिक जटिल बना देगा। किसी भी विषय की समाप्ति से पूर्व सार्थक विश्लेषण हेतु हमें उसे भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता होती है। भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य देखें तो न्यायालय के आदेश के बाद देश में तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों, संबंधित नियामकों और अन्य हितधारकों के बीच क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर विचार विमर्श की पहल को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि देश में क्रिप्टो करेंसी की अनुमति देने और इसके विनियमन हेतु नीति निर्माण में सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। ध्यातव्य है कि जुलाई 2019 में प्रस्तुत क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2019 के मसौदे में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की थी। क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा करते हुए इसके दो पहलुओं, निजी क्षेत्र द्वारा जारी मुद्रा अर्थात प्राइवेट करेंसी तथा इसमें उपयोग की जाने वाली तकनीकी ब्लॉकचेन और विकेंद्रित बही खाता तकनीक अर्थात डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर टेक्नोलॉजी जैसे पक्षों को अलग अलग समझना बहुत ही आवश्यक है। क्रिप्टो करेंसी के अध्ययन के लिए गठित समिति ने जहां किसी प्राइवेट करेंसी का विरोध किया है, वहीं समिति ने आरबीआई तथा सरकार को ब्लॉकचेन व डीएलटी के प्रति सकारात्मक रवैये रखने तथा भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल आदि में सरकार के विभिन्न विभागों में सुरक्षित रूप से आंकड़ों को एकत्र एवं संरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन पर कई प्रयोग किए जा रहे हैं तथा ब्लॉकचेन में तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केरल ब्लॉकचेन अकादमी की स्थापना जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। अंततः विषय की समाप्ति से पूर्व हमें निष्कर्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि क्रिप्टो करेंसी व्यापार, निवेश, तकनीक और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में तेज और कम खर्च वाली भविष्य की विनिमय प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत करती है, परंतु वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में अनेक समस्याओं जैसे गोपनीयता, मूल्य अस्थिरता और इसके विनियमन की नीति का अभाव को देखते हुए देश में किसी निजी मुद्रा अर्थात प्राइवेट करेंसी को अनुमति देना एक बड़ी चुनौती होगी। अतः भविष्य की जरूरतों और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में सरकार, डिजिटल मुद्रा के विशेषज्ञों और सभी हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ावा जाए, जिससे इस क्षेत्र में जन जागरूकता को बढ़ाया जा सके। भविष्य ही जरूरतों को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी के विनियमन के लिए एक मजबूत एवं पारदर्शी तंत्र का विकास किया जा सके।